तो नमस्कार दोस्तों, चलिए ट्रेनिंग की एक और क्लास की शुरुआत करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बकरी के हीट के प्रमुख लक्षण। अब बहुत सारे भाइयों को पता होगा कि ये सारी चीजें हमको तो पता ही हैं। हाँ विमल भाई फिर भी बता रहे हैं, तो बताना जरूरी इसलिए है चूंकि मैं ट्रेनिंग की क्लास दे रहा हूं, फ्री में मैंने दिया है, सारी क्लास दिया, तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे नए नए लोग हैं जो जुड़ रहे हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, और आशा करता हूं जो आज जानकारी दूंगा बहुत सारे लोगों को वो भी जानकारी नहीं होगी। हाँ कैसे क्या रहता है, बकरी को कब क्रॉस कराएं। आज का जो टॉपिक है, बकरी को 12 घंटे बाद ही क्यों क्रॉस कराते हैं, पहले क्रॉस करा दें। तो आज क्या बताऊंगा, बकरी को कब क्रॉस कराएं तो कंसीव करने का दर बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है, रह जाती है, और क्यों 12 घंटे बाद क्रॉस कराते हैं, वो सारी चीज आज के वीडियो में डिटेल से आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो आज का टॉपिक अपना क्या है, बकरी को कब क्रॉस कराएं। तो देखिए, पिछला टॉपिक में हीट के बारे में बताया, तो हीट पर जब आपको पता चल जाता है आपकी बकरी हीट पर आई हुई है, कैसे पता चल जाता है, बकरी पूंछ डुलाती है, बकरी चिल्लाती है, बकरी मिमियाती है, बकरी बकरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और पीछे पतला लिक्विड निकालती है। आपने देखा होगा पीछे रेडनेस नजर आती है। अब वो जो लिक्विड आता है क्यों आता है, 12 घंटे बाद क्यों क्रॉस कराएं, इस पर मैं आप लोगों को बता दूं। यदि आप पहले क्रॉस करा देते हो तो बकरी जो है रहने के चांस कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों है, देखिए, यदि आपने पहले क्रॉस करा दिया तो स्पर्म कितनी देर तक जिंदा रहते हैं, स्पर्म जो है करोड़ों की संख्या में होते हैं और 12 घंटे तक लगभग जिंदा रहते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जाती है और रहते तो 30 घंटे तक, 35 घंटे, 40 घंटे तक भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन क्या रहता है कि जब हम बकरी के अंदर जब भी स्पर्म प्रवेश करता है तो बहुत क्षारीपन होता है। हाँ धीरे धीरे स्पर्म मरने लगते हैं, घटने लगते हैं, और अंडा जो है बहुत समय बाद निकलता है। बकरी जब हीट पे आती है उसके 12 घंटे के बाद ही जो है अंडा निकलता है। अंडा कहाँ से निकलता है, थैलोपियन जो ट्यूब होती है, मान लीजिए ये आप बकरी की ओवरी है, ठीक है, और यहां से थैलोपियन ट्यूब से अंडा निकलना है, यहां से अंडे आने हैं, ठीक है, 2 होती हैं, ये अंडे यहां से आने हैं, ये हो गई ट्यूब, ठीक है। जब अंडा निकलना होता है तब बकरी हीट पे आती है। बकरी जब हीट पे आती है तो यहां से अंडा चलता है, यहां से अंडा क्या करता है, धीरे 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 इस तरह से चलता है और बहुत स्लो प्रोसेस में चलता है, स्लो प्रोसेस में चलता है। अब मान लीजिए आपने पहले क्रॉस करा दिया, यहां पे पहले क्रॉस करा दिया, स्पर्म आपके गए तो स्पर्म जो है मर जाएंगे। हैं, आपने 12 घंटे के पहले क्रॉस करा दिया तो स्पर्म की संख्या कम हो जाएगी, फ्यूजन नहीं हो पाएगा। थैलोपियन ट्यूब से जो बच्चे अंडा जो आ रहा है बहुत समय लेता है, स्पर्म इस तरह से जाते हैं, यहाँ पे फ्यूजन होता है। लेकिन यदि इनकी संख्या कम हो गई, ये संख्या कम है, तो फिर नहीं पहुंच पाएगा, फ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको अंडा, चूंकि अब थैलोपियन ट्यूब जो है उसमें अंडा सरकने में टाइम लेता है, धीरे धीरे सरकता है, तो उसके लिए क्या, लिक्विड की जरूरत होती है, यहां से लिक्विड निकलता है, इसी लिक्विड के थ्रू ही अंडा निकलता है। इसलिए जब बाहर आता है तो क्या रहता है, हल्का पतला डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो हल्का पतला डिस्चार्ज काहे का होता है, वो इसी चीज का होता है जो अंडे को धीरे धीरे मूवमेंट के लिए जरूरी होता है, इसलिए वो पतला डिस्चार्ज निकलता है। क्लियर चीज समझ में आ गई होगी। तो यदि पतला डिस्चार्ज बकरी ने डालना चालू कर दिया, इसका मतलब जो है अंडा निकलने वाला है। लेकिन अंडा चलने में कितना समय लेता है, यहां तक आने में, फ्यूजन के लिए अंडा आने में कितना समय लेता है, लगभग 12 घंटे का समय ले लेता है। इसलिए बकरी को हमेशा 12 घंटे बाद जब भी हीट में आएगी, यदि सुबह हीट पे आ रही तो कब क्रॉस कराओगे, उसको शाम को हीट क्रॉस कराओगे। यदि शाम को हीट में आई है तो सुबह क्रॉस कराओगे। यदि आप अर्ली कर देते हैं, अर्ली जल्दी क्रॉस करा देते हैं तो ओवल्यूशन नहीं हो पाता है, अंडा निकल नहीं पाता है और आपकी बकरी जो है कंसीव नहीं करती है, स्पर्म जो है खत्म हो जाते हैं। उठा लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी बताएं भाई। हेलो नमस्कार भाई। नमस्कार, बताएं। बोले सर घर पे एक दो बकरी है सर, आपका तो यूट्यूब में देख रहा हूँ सर। तो मतलब मैं सुबह देखने कहीं चला गया था तो पेट फूल गया है, और सर वो रूंगा जो है थोड़ा खड़ा हुआ लगता है,
तो ठंडा मार देना क्या सर? देखो उसको, आप पेट फूला है तो उसको क्या करो, आफरे की कोई दवा ले आओ, गैस्टीना वगैरह खरीद के, ठीक है। उसको 20 ml पिला देना। अभी क्या करते हो, क्या कर सकते हो, 20 ml सरसों का तेल, 2 चुटकी हींग डाल के पिला दो, आफरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर। हाँ, खाने का, बोल रहे थे खाने, गर्म पानी और सोडा मिला के हाँ गर्म पानी या सोडा गुनगुना दे दो, उससे भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अफरा के लिए दवा कौन सा लेना पड़ेगा सर? गैस्टीना, गैस्टीना। गैस्टीना। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक। ठंडा वंडा मार देना क्या सर? ठंडा अंडा नहीं मारा होगा, पे कोई दाना वाना ज्यादा खा गई होगी, पेट फूलने का यही मतलब है। कल थोड़ा खेसड़ी का घास ज्यादा खा। हाँ वही तो बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ ज्यादा खा गई है, उसी वजह से है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। तो मैं क्या बता रहा था कि अंडा जो है काफी समय बाद निकलता है, लगभग 12 घंटे बाद निकलता है, इसलिए बकरी को कब क्रॉस कराना है, लगभग 12 घंटे बाद क्रॉस कराना है। यदि एक बार आपने क्रॉस करा दिया, चलो 12 घंटे बाद आपने क्रॉस करा दिया और आपकी बकरी अभी भी चिल्ला रही, तो आप दोबारा क्रॉस करा सकते हो, दोबारा क्रॉस भी करा सकते हो यदि आपके पास बकरा है तो। बाकी अंडा जो है आपका लगभग 25 से 30 घंटे तक जीवित रहता है, मरता नहीं है। स्पर्म भी ऐसे ही जिंदा रहते हैं। तो मोस्टली क्या बकरियां हैं जो रह जाती कंसीव, लेकिन कंसीव रेट को बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, इन चीजों पर ध्यान देना होगा। एक प्रमुख क्वेश्चन आता है, बहुत सारे भाइयों का रहता है, हमारे बाड़े पर 2 बकरे हैं, हमने एक बकरे से क्रॉस करा दिया, गलती से हमारा दूसरा बकरा छूट गया, दूसरे बकरे से भी बकरी क्रॉस हो गई है, अब किसके बच्चे आएंगे? क्वेश्चन बहुत लोग ये पूछते हैं कि किसके बिमल भाई बच्चे आएंगे। तो बच्चे किसके आएंगे? अंडे यहां से निकले, ठीक है, अंडा यहां से निकला, मान लीजिए यहां से अंडे कितने निकले, 2, ये 2 अंडा हैं, एक इधर से निकला, 3 मान लेते हैं, चलो ये 3 अंडे, 3 अंडे निकले। अंडे अभी ओवल्यूशन पीरियड चल रहा है, अंडे निकल रहे हैं, धीरे धीरे खसक रहे हैं, चल रहे हैं। यहां पे आपने एक बकरे ने उसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, स्पर्म अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यहां तक आए हैं, ठीक है। इसके बाद घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे बाद दूसरे बकरे ने क्रॉस कर दिया, दूसरे बकरे, तो दूसरे बकरे के भी स्पर्म आएंगे ना, इस तरह से स्पर्म आएंगे। अब जिसके स्पर्म, मान लीजिए एक बकरे के स्पर्म ने इसको क्रॉस कर दिया और दूसरे फ्यूजन कर दिया, इसको फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस कह रहा हूं, इसको फ्यूजन बोलते हैं, इसमें फ्यूजन हो गया, ठीक है, दूसरे का इसमें हो गया, ठीक। और एक, मान लीजिए एक बकरे के स्पर्म ने क्या किया, 2 अंडों को कर दिया और एक के एक ने कर दिया, तो कैसे बच्चे आएंगे? कहो 2 बच्चे एक बकरे के आ जाएं, एक बच्चा दूसरे बकरे का आ जाए। तो जिसका स्पर्म अंडे से मिलेगा उसी के बच्चे आएंगे। दोनों के आ सकते हैं एक एक बच्चे, या एक ही के दोनों बच्चे आ सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अब आप समझ गए होंगे किसके बच्चे आएंगे किसके नहीं आएंगे। जिसका अंडे के साथ होगा संपर्क, जिसका स्पर्म अंडे को फ्यूजन कर पाएगा, उसी के बच्चे आएंगे। इतना चीज क्लियर हो गया होगा। और आजकल जो है, इतना ही टॉपिक, बहुत लंबा नहीं था, इतना ही है। और ट्रेनिंग की जो एक क्लास है वो धीरे धीरे कम हो रही है, खत्म हो रही है। देखो बीमारियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, आहार प्रबंधन के बारे में बता दिया, काफ़ी चीज़ें आप ये ट्रेनिंग से सीखे होगे। जो मैंने फ्री की ट्रेनिंग दिया है, काफ़ी चीज़ आप सीखे होगे। ऐसा तो नहीं है कि मैंने फ्री की ट्रेनिंग में आपको सारी चीज़ें नहीं बताई, पूरी A to Z जानकारी दी है। और एक चीज़, 15 फरवरी से बैच लेके आ रहा हूं ट्रेनिंग का, बहुत बेटर बैच लाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा आपने गलत जगह पैसा दे दिया। 1000 रुपये फीस जो है मैंने रखी हुई है, 1 से 1.5 महीना क्लास चलेगी, बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये चीज आप समझ लीजिए, कभी भी दिल में ये मलाल नहीं आएगा कि हमारा पैसा गलत जगह पे चला गया है। और कभी भी ऐसा आ जाए, कैसा कभी भी ऐसा लग जाए, मेरी क्लास में लग जाए, जो ट्रेनिंग दूंगा उसमें क्लास में लग जाए, विमल भाई हमको कुछ सीखने को नहीं मिला, कभी मलाल हो जाए, विमल भाई के पास एक बार फोन कर देना है, ऐसा आदमी हो तुरंत पैसा वापस कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे किसी का हराम का एक पैसा नहीं चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। यदि आपको लाभ मिल रहा है तो ठीक है, आप उसमें सेटिस्फाई हो, चलो हमको कुछ मिला है। हेलो हेलो, हेलो भैया, विमल भाई बोल रहे हो? हाँ विमल भाई बोल रहे हैं, बताएं। हाँ भैया, एक हमारी बकरी है, उसको पैट एक अगले वाले लंगड़ा रही है। कितने दिन से लंगड़ा रही है?
वो आज सुबह देखे नहीं, कल तो नहीं लंगड़ा रहे। सूजन उजन तो नहीं है घुटने में? घुटने में सूजन उजन तो नहीं दिखाती है, मानती कहूनती नहीं है। ठीक है, थोड़ा कुछ लग गया होगा चोट वोट, इसलिए लंगड़ा रही होगी। है थोड़ा सा सिकाई वकाई कर देना गुनगुना पानी करके, नहीं बंद होता है तो फिर बताना। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक।